साथियों जय हिंद। साथियों मैं तबरेज खान दो तीन अहम मुद्दे के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। साथियों अभी आपने सुना होगा उत्तराखंड के नैनीताल में एक मुसलमान जिसका नाम उस्मान है, उसने 12 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया। इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से ये अपील भी करते हैं, न्यायपालिका से ये अपील करते हैं कि उस शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो भी कानून में और कानून के दायरे में जो प्रक्रिया आती है उस हिसाब से उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि उस बलात्कार के होने के बाद कई हिंदू संगठन के लोग एक भीड़ जमा करते हैं। एक भीड़ इकट्ठा होती है, वहां पर मुसलमानों की दुकानों पर जाते हैं, उनको टारगेट करके उनकी दुकानों में तोड़ फोड़ करते हैं, उनको गंदी गंदी गालियां देते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसने यह अधिकार दिया कि आप कानून अपने हाथ में लें? उस व्यक्ति ने अगर गलत किया है, वो गुनहगार है, सजा उसको कानून देगा। वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू है, ये मायने नहीं रखता। अगर वो मुसलमान है, उसने दुष्कर्म किया, उसने गुनाह किया, तो इसका क्या मतलब है? आप पूरी कौम को बदनाम करेंगे, आप पूरी कौम को टारगेट करेंगे। यही अगर वो व्यक्ति हिंदू होता तो क्या आप ऐसा करते? उस व्यक्ति ने अगर गलत किया, गुनाह किया, तो क्या किसी मुसलमान ने उसका समर्थन किया, उसका साथ दिया? उसके समर्थन में कोई बड़ी बड़ी रैलियां निकली? जो रैलियां हमने कठुआ में देखा था, जो रैली हमने उन्नाव में देखा था बीजेपी के मंत्रियों को निकालते हुए, ऐसा कुछ देखने को मिला आपको? तो किसने आपको यह अधिकार दिया कि आप एक व्यक्ति के गुनाह करने से आप पूरी कौम को टारगेट करो, आप पूरी कौम को बदनाम करो, आप उनकी दुकानों को टारगेट करो, उनकी दुकानों को तोड़ फोड़ करो? किसने आपको यह अधिकार दिया? उसने गुनाह किया है, उसके लिए कानून है, न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, कोर्ट है, अदालत है, जज है। आपको किसने यह अधिकार दिया? दूसरा मुद्दा है कि पहलगाम में जो 28 लोगों की हत्या की गई आतंकवादियों द्वारा, उसमें एक नेवी का अधिकारी भी था। परसों उसकी पत्नी ने पूरे देश से एक भावनात्मक अपील की। उसने कहा कि अगर आप लोगों को कुछ देना है तो मेरे पति को सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए, ना कि कश्मीरी मुसलमानों को टारगेट कीजिए, ना कि मुसलमानों को टारगेट कीजिए। साथियों मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा मैसेज, बहुत ही अच्छी अपील उस नेवी के अधिकारी की पत्नी की। साथियों मेरे प्यारे दोस्तों, जो 28 लोग मारे गए उनमें से किसी ने भी आगे बढ़कर मुसलमानों के खिलाफ कोई गलत बयान नहीं दिया होगा, कोई नफरत नहीं दिखाया। उन्होंने सब्र किया, एकजुटता का संदेश दिया। अब नेवी के अधिकारी की पत्नी की देश से भावनात्मक अपील, जैसा आप लोग को मालूम है, उस हमले के बाद जगह जगह कश्मीरी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, नाम पूछकर, धर्म पूछकर। सलूट है मेरा उस नेवी की अधिकारी की पत्नी को। यही सोच, अगर यही मानवता, यही इंसानियत, यही भाईचारा से हम सबको रहना चाहिए। सबकी यही सोच होनी चाहिए, हम एक हैं, हम भारतीय हैं। साथियों मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद की कोई जात नहीं होती। अगर उस आतंकवाद ने गलत किया है तो इसका मतलब नहीं कि पूरी कौम गलत है। ऐसे ढेरों मिसाइलें हैं, ऐसे ढेरों मिसाइल होंगे हिंदुस्तान में जो हिंदुओं की तरफ से भी निकल कर आते होंगे। जिन लोगों ने जघन्य अपराध किया है लेकिन कभी किसी
मुसलमान ने इस तरह की हरकतें नहीं की कि उसके अपराध की वजह से पूरे हिंदू धर्म को बदनाम किया हो या टारगेट किया हो या अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले हिंदुओं पर जुल्म किया हो। मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हमने कभी कल्पना किया था कि हमारा देश एक ऐसी सोच से गुजरेगा? एक राजनीतिक पार्टी ने हमारे आपके दिमाग में इतना जहर घोल दिया है, इतना नफरत बो दिया है कि हम और आप उससे निकलना ही नहीं चाह रहे। या हम निकलना चाहते भी हैं तो वो राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए हमें और आपको निकलने नहीं दे रही। आए दिन तरह तरह के बयानबाजी करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता या उससे जुड़े लोग या हिंदू संगठन के लोग। वो चाहते नहीं कि समाज में एक शांति का माहौल, एक भाईचारे का माहौल, एक अमन और प्यार का माहौल स्थापित हुए। वो चाहते हैं कि हम और आप इसी तनाव में, इसी उलझन में लगे रहें। सांप्रदायिकता हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के हर एक कोने में फैली रहे। लेकिन मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, आगे भी निभाऊंगा। जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा काम है, एक अच्छे नागरिक होने का, एक अच्छे भारतीय होने का, वो बखूबी निभाता रहूंगा मैं। क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को ये सोचकर गर्व महसूस करूंगा कि मैं आग जलाने वालों में से नहीं था, आग बुझाने वाले में से था। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।